हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपकी हम मैथ की क्लास लेने जा रहे हैं 12th क्लास की, और उसमें आपको टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड तक ही आपको करवा दिया गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ सवाल लगाए गए थे, अब आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। उसमें काफ़ी सवाल हैं, हर एक एक्सरसाइज से लगाना शुरू कर दिए। देखिए, प्रैक्टिस करते जाइए तो आपको उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होते जाएंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत मिल रही है, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उससे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, हम आपको उसको बता देंगे कि कैसे किया जाएगा। आगे इसके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ते हैं बाय पार्ट मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कब यूज़ होता है? इंटीग्रेशन जो बने वो बारी बारी कैसे चले इसको देखिए। पहले हम लोगों ने बेसिक पढ़ा। बेसिक में यानी कोई सिंपल सी कोई इक्वेशन दे दी गई, सिंपल से कोई फंक्शन दे दिया गया, उसको हम लोगों ने आसानी से कैसे सॉल्व कर लिया गया। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि कुछ फंक्शन ऐसे दिए जाते हैं जिनमें आपको सब्स्टिट्यूट मिलेगा, उसको टी माना जाए, इसको वी माना जाए, इसको थीटा माना जाए। मानने के बाद या दूसरा फंक्शन जा रहा हो या दूसरा फंक्शन सॉल्व हो रहा हो या हट रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे, उसको सब्स्टिट्यूट लेते थे जिससे वो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर मान लिए कुछ ऐसा फंक्शन हो जाए, यानी दो फंक्शन दे दिया, इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन दे दिए जाएं और किसी एक को सब्स्टिट्यूट मान के दूसरा हट नहीं रहा है, यानी दोनों फंक्शन अपने में बने रहे, एक को सब्स्टिट्यूट मान के दूसरा ना हटे, वो भी अपने फंक्शन में बना रहे, तब उस मेथड में यूज करते हैं हम लोग बाय पार्ट मेथड। और वो बाय पार्ट मेथड तब लगता है जब दो फंक्शन हमारे यूज में आएंगे, यानी कि पहले फंक्शन को भी सॉल्व करना रहेगा और दूसरे फंक्शन को भी सॉल्व करना रहेगा, तब बाय पार्ट लगाते हैं। बोर्ड में जो बाय पार्ट मेथड किया जाता है वो फॉर्मूले बेस से पूरा उसको आपको बताएंगे कैसे किया जाता है, पूरा मेथड वही यूज करना है आपको, कि कैसे इसको करते हुए चलेंगे। कंपटीशन के लिए एक छोटा सा ट्रिक होती है, उसको कर लिया जाता है। तो पहले आप लोग जो बोर्ड में करेंगे, चाहे आपका सीबीएसई, एसएससी, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, उसमें कैसे करना रहेगा उस मेथड को सीखा जाए। बाय पार्ट मेथड के लिए एक छोटा सा फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले को ध्यान में रखना है कि कैसे फार्मूले को किया जाएगा, रखा जाएगा दो फंक्शन के। और उसके बाद कुछ कंडीशन दी गई कि किसको हमें फंक्शन, दो फंक्शन है भाई, तो जाहिर सी बात है एक f1 होगा एक f2 होगा, किस फंक्शन को हमें जो है f1 मानना है, किस फंक्शन को f2 मानना है, उसको हमें देख के करना रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। पहले क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक, बाय पार्ट। इस टॉपिक को हम लोग को करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो फॉर्मूला है आपका, वो मेन फॉर्मूला क्या है? दो फंक्शन रहेंगे f1x f2x, uv से भी लोग लिखते हैं f1x f2x। f1x को बाहर लेके f2x का इंटीग्रेशन पहले करना है। दो फंक्शन है, f1x को आपको बाहर लेना है, इंटीग्रेशन सिर्फ करना है f2x का, बीच में साइन माइनस का आएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे f1 का, यानी f1 को टारगेट बनाना है कि हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, और एक इंटीग्रेशन बनाने के बाद लिखते हैं इसको। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करते हैं f2x का, इसका डिफरेंशिएट, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है, इसीलिए यहां बाहर वाला इंटीग्रेशन बना हुआ है। ये फॉर्मूला होता है। f1 को बाहर लेके f2 का इंटीग्रेशन करना है, बीच में साइन माइनस का है आपका, फिर इंटीग्रेशन d/dx f1x और f2x को इंटीग्रेशन करना है, जो इन दोनों से आंसर आएगा उसका एक बार इंटीग्रेट कर देना है, वही हमारा सोल्यूशन होगा। बाकी आप प्लस सी तो जानते ही हैं। ठीक, लास्ट में आंसर में सी लिखा जाता है। तो अगर इसको दूसरे तरीके से फॉर्मूला बताया जाए, दूसरे तरीके से क्या होगा? u और v से भी लिखते हैं uv dx, यानी u को आगे लेके इंटीग्रेशन करेंगे v dx, बीच में माइनस, u का डिफरेंशिएट करते हैं लेकिन v का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर जो आंसर आएगा इनका उसका एक बार और इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये दो तरीके से फॉर्मूला थे। अब है क्या फंक्शन में? क्या है फंक्शन में? एक वर्ड दिया गया यहां पे आईलेट। आईलेट, ये सारे फंक्शन के नाम दिए गए हैं।
जिसमें हमें देखना है। सबसे नंबर 1 पे आई लिखा हुआ है। आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शंस कौन से हैं हमारे पास? जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोई भी इनवर्स में ETC, ये सब इसमें पाए जाएंगे इनवर्स। फिर आता है आपका लॉगरिथमिक फंक्शंस, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। ये क्या होता है? लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स बेस ए, लॉग ए या 10 बेस एक्स, ऐसे ETC कोई भी फंक्शन बनना हो उसको लिखा जाएगा लॉग के साथ में, नाम से हो उसको उस पर लिया जाएगा लॉग वाला, लॉगरिथमिक का एल फॉर। फिर आता है आपका ए, जिसको हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर 3x + 1, 2x स्क्वायर + x + 1, यानी x के फंक्शन में जो या t के फंक्शन में वो जिसके रेस्पेक्ट में हो, और 1 भी लिखा जाएगा इसमें, ETC सब एल्जेब्रिक में आएंगे। फिर आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो वर्ड होते हैं वो सब सब कहा जाए वो सब इसमें आ जाएंगे। फिर आता है एक्सपोनेंशियल। ई जो होता है आपका वो एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये क्या होता है? e की पावर x, a की पावर x, 3 की पावर x, ये सब इसमें आ जाते हैं। ये आपके टोटल 5 जो नाम हैं उनमें किया जाता है, यानी 5 नाम को करके निकाला जाता है। तो ये है क्या? पूरे आ गए सब। हाँ, अब इसमें है क्या? जो 2 फंक्शन चल रहे हैं इन्हीं में डिपेंडेंट है। अच्छा, पहले आइलेट का मतलब क्या दिया गया, या आइलेट क्यों दिया गया? आइलेट में आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी इंटीग्रेशन में अगर आते हैं तो वो सीरियल लिखे गए हैं, लेकिन इनवर्स और लॉग एक साथ नहीं आएगा। ये सवाल आप कोई भी कर लीजिएगा, इनवर्स और लॉग एक साथ नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इसका भी डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है, इसका भी कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। सब्स्टिट्यूट मान के ही किया जाता था। लॉग एस को टी मान के हम लोग सॉल्व करते थे, साइन इनवर्स एस को टी मान के, थीटा मान के ही सॉल्व करते थे। ये रूल होता था। इनका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर ये दोनों एक साथ किसी सवाल में मिल गए हैं, आपको कोई क्वेश्चन में देख गए हैं, तो यानी इसका मतलब किसी एक को टी माना गया होगा, इसको सॉल्व किया गया होगा, तो दूसरा हटा होगा या दूसरे में कुछ चेंज हुआ होगा, तब ये होंगे। ये बाय पार्ट में डायरेक्ट एक साथ यूज नहीं हो सकते। आगे आ जाएं, अगर इनवर्स के साथ एल्जेब्रिक आता है, यानी इनवर्स और एल्जेब्रिक एक साथ फंक्शन में आते हैं, तो जो ऊपर है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, यानी इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, एल्जेब्रिक को सेकंड मानेंगे। इनवर्स फर्स्ट रहेगा, एल्जेब्रिक सेकंड रहेगा। ये आपको याद रखना होगा। इनवर्स और एल्जेब्रिक में अगर है तो इनवर्स फर्स्ट, एल्जेब्रिक सेकंड। इनवर्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर आ रहा है तो इनवर्स फर्स्ट रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकंड रहेगा। इनवर्स के साथ एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो इनवर्स फर्स्ट रहेगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड में रहेगा, यानी जो ऊपर है वो फर्स्ट रहेगा। और इनवर्स का वैसे भी जब ऊपर है फर्स्ट माना जाएगा तो फर्स्ट का हमारा डिफरेंशिएट ही होता है। तो जब डिफरेंशिएट होगा तो जाहिर सी बात है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स का हमारा इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता। जब ये सब वो देख लिया तो अब लॉग पे आओ, ऊपर वाले पार्ट खत्म।
अब लॉग क्या है, लॉग इसके साथ तो आएगा नहीं, आएगा तो सब्स्टिट्यूट करके हटेगा। लॉग और अलजेब्रिक अगर एक साथ आते हैं तो लॉग ऊपर है तो लॉग को फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रिक को सेकंड मानेंगे। लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर एक साथ आ रहा है तो लॉग फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकंड होगा। लॉग और एक्सपोनेंशियल एक साथ आ रहे हैं तो लॉग फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड होगा, यानी सीरियल से जो ऊपर है वही माना जाएगा। अब अलजेब्रिक पे आ गए, अलजेब्रिक को देखा जाए, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल, क्योंकि इसके ऊपर की कहानी तो हो चुकी है, अगर ये इसके साथ आ रहा है तो भाई ऊपर ही वाला फर्स्ट रहेगा। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर एक साथ आ जा रहे हैं तो अलजेब्रिक फर्स्ट रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकंड रहेगा। अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल एक साथ आ रहे हैं तो अलजेब्रिक फर्स्ट रहेगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल सेकंड रहेगा, यानी जो ऊपर है वो फर्स्ट ही रहेगा, ये तुम समझ चुके हो। ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल अगर एक साथ आ जा रहे हैं तो ये दोनों तरीकों से किया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिकल का भी इंटीग्रेशन भी होता है और डिफरेंशिएशन भी होता है। एक्सपोनेंशियल के साथ भी वही है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन भी होता है और डिफरेंशिएशन भी होता है। तो इन दोनों में आपको जो का रूल तो इस हिसाब से चलना चाहो तो वैसे भी चल सकते हो, इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो तब भी सॉल्व होगा। नहीं तो आप इसको अगर थोड़ा इजी तरीके से करना चाहते हैं तो इसको फर्स्ट मान लीजिएगा एक्सपोनेंशियल का, इसको सेकंड मान लीजिएगा और ये आसानी से निकल आता है। ठीक है, दोनों ही मेथड से किए जा सकते हैं। तो ये पूरा इनका प्रोसीजर होता है करने का। अब कंडीशन सब पे हम एक एक सवाल आपको करा के दिखाते हैं कि कैसे होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन ऐसे दे दिए गए हमें, इंटीग्रेशंस x log x dx, x log x dx। अब x आपका अलजेब्रिक है, log आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल है, log आपका लॉगरिथमिक है। अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन में है तो साफ साफ ये दिख रहा है, और हमने बताया था आई लेट, ये ध्यान में रखना, आई लेट यानी l पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। यानी फर्स्ट किसको मानना है हमें, फर्स्ट हमें लॉग को मानना है, क्योंकि लॉग को वैसे भी हमारे पास जो है इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो जब लॉग को मानना है तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमने दोनों का लिखा था, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। ऊपर यहाँ पहले लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, वो हर बार व्यू में आएगा। f1x f2x dx इज इक्वल टू f1 को आगे लेंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन होगा f2x का, बीच में माइनस, डिफरेंशिएट करेंगे हम f1 को, इंटीग्रेशन करेंगे f2 को, और जो इसका टोटल आएगा फिर से इसका एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिखा था। अब इसी पे हमने अभी एक सवाल लिखा था, क्वेश्चन लिखा था। वो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये दिया था x log x dx। अब इसको हमने बताया ये फर्स्ट मानोगे ये सेकंड मानोगे, तो फर्स्ट पहले बाहर लिखना है, तो यानी log x बाहर हो गया, इंटीग्रेशन का साइन बनाया x dx, बीच में साइन माइनस का, डिफरेंशिएट का फिर इंटीग्रेशन का साइन खींचा, डिफरेंशिएट करना है किसका, जो बाहर है, यानी डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, फिर किसका कर देंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे, ब्रैकेट बंद किया, फिर dx लिख दिया। अच्छा यहाँ पे तो ये log x है, ये क्या हो गया, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस log x का क्या हो गया 1 बाई एक्स, और इसका क्या हो गया बाई log x का डिवाइड x क्या होता है log 1 बाई एक्स, और x का क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई टू dx, क्योंकि अभी एक बार इंटीग्रेशन बचा हुआ है, इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस में 1 बाई टू एक्स डी एक्स। अच्छा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस में एक बार और इसका जब इंटीग्रेशन किया तो आ गया एक्स स्क्वायर, और 1 बाई टू क्या हो गया 4 प्लस का सी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लिए।
अभी थोड़ा आपको टफ लगेगा, इसके बाद जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जहां फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया उसके बाद इसको करना बहुत आसान है। चलिए, अच्छा अब अगर दे दिए मान लिए यहां पैसे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। हमें दे दिया x साइन x, अभी इनवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इनवर्स को भी बताएंगे। x साइन x, वर्ड क्या लिखा है, आई लेट, ये वर्ड आपने लिखा है। अब आई लेट में x एल्जेब्रिक है, साइन x ट्रिग्नोमेट्रिकल है, यानी a अब t से पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। जो पहले आता है उसी को फर्स्ट माना जाएगा, एल्जेब्रिक को फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब x आगे हुआ साइन x dx, बीच में साइन कौन सा था, माइनस का आएगा। फिर इंटीग्रेशन का साइन बनाया, लिखा d बाई डी एक्स, फिर खींचा इंटीग्रेशन का साइन, साइन x dx का होल dx, x रहेगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, बीच में माइनस 1 माइनस का cos x dx। अच्छा, अब इसके बाद क्या आ गया, माइनस का x cos x माइनस माइनस प्लस cos x dx, इस cos x का क्या हो जाएगा, प्लस का sin x प्लस c। एनी डाउट? चलिए ठीक है, नोट कर लिए। अब नेक्स्ट, जैसे मान लिए दे दिया हमें क्वेश्चन नंबर 3, x cos 3x dx, cos 3x dx इंटीग्रेशन करना है तो x को आगे लेके cos 3x, क्योंकि समझ चुके हो कि एल्जेब्रिक आपका फर्स्ट रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकंड, ये t से पहले है। x आगे लेके cos 3x माइनस डिफरेंशिएट का साइन x cos 3x dx का होल dx। अच्छा, x cos 3x का क्या होगा, cos 3x का, अब अगर तुम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी जानते हो कि हम लोग 3x को t मानते थे तो dx बाई dt बाई 3 आता था। डायरेक्ट अब याद लिखना, यहाँ पे cos का होता है साइन और 3x लिखा है तो 3x लिख दिया, तो जो t मानने पे नीचे 3 आता था वो अपने आप आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देना। यहाँ आपका बीच का जो भी वैल्यू होगी उसको अपॉन में लिख देना। डिफरेंशिएशन में इनटू में आ जाती है, इंटीग्रेशन में अपॉन में आ जाती है, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट माना जाता है। तो डायरेक्ट याद रखना, जैसे cos nx है तो sin nx अपॉन n, ओके। माइनस 1 dx का d बाई डी एक्स का 1 हो गया, यहां पे भी हमने लिखा क्या, sin 3x अपॉन में 3 dx। अच्छा, फिर यहां पे x sin 3x बाई 3 था, माइनस 1 बाई 3 बाहर कर देंगे, साइन 3x dx लिखा। साइन 3x क्या हो जाएगा, x साइन 3x बाई 3 माइनस 1 बाई 3, इसका भी वही करेंगे, क्या आएगा, माइनस का cos 3x अपॉन में 3 प्लस c, मल्टीप्लाई कर देना अंदर, x साइन 3x बाई 3 प्लस का 1 बाई 9 cos 3x प्लस c, ओके, नोट कर लिए। तो चलिए नोट हो गया, आगे देखते हैं। आसान चीज़ है, अभी धीरे धीरे देखिए दिमाग में बैठ जाएगा। बाई पार्ट इतना टफ कहते हैं लोग इंटर में।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्स साइन, या सिर्फ साइन इनवर्स एक्स पहले लिखते हैं। लिखा हमने साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का अगर इंटीग्रेशन करने को कह दिए इन्होंने, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का कह दिया तो खाली साइन इनवर्स एक्स का तो हमने पहले ही तुम्हें बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तब क्या किया जाए भाई? अब एक काम ये किया जा सकता है कि इसके आगे हम एक 1 मान लेते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स तो फर्स्ट फंक्शन लेके कोई सबसे पहले आता है, तो साइन इनवर्स एक्स 1 dx माइनस में डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 dx का होल dx। ओके, अच्छा साइन इनवर्स एक्स के बाद जब ये हो गया तो क्या हो गया यहाँ पे? साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स 1 dx का x माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये x dx। चलिए इधर का मामला तो सही हो गया है, x साइन इनवर्स ये सॉल्व हो चुका है। यहां पे बस x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। इसका क्या किया जाए? इसके लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लो, माना t। डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू डी टी बाई डी एक्स, तो माइनस का 2x डी टी बाई डी एक्स, तो dx बराबर आ गया dt अपॉन में माइनस का 2x। ठीक, इतना हुआ। इतना करने के बाद जब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे, यानी कि यहां पे इसका तो इतना हो गया है, आगे यहां पे कर देते हैं। चलिए इधर कर देते हैं इसके बीच में। यहां पे रखा इसका हमने, यानी साइन इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन आपका आया था वो आ गया है एक्स साइन इनवर्स एक्स तो था ही था, माइनस में ऊपर x है, नीचे हमने इसको t मान लिया अंडर रूट टी, और ये dt अपॉन में माइनस का 2x आ गया, कट गया। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस x साइन इनवर्स x प्लस dt का क्या हो जाएगा? t की पावर माइनस हाफ, इसका 1/2 बाहर कर देना dt, यानी इसका इंटीग्रेशन किया तो x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 t की पावर हाफ आएगा और नीचे भी हाफ आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? x साइन इनवर्स x प्लस t जो माना था अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स x को अगर है तो साइन इनवर्स x को फर्स्ट मान लिया, 1 dx मान लिया, करके निकाल दिया। अब साइन इनवर्स x हो गया, यहाँ 1 dx का x हो गया, यहाँ इसका जो फॉर्मूला था वो पूरा पुट किया, 1 dx का x हो गया। अब x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे अंदर वाले को t मान लो क्योंकि ऊपर वाला x कैंसिल हो जाएगा, करने के बाद निकल आएगा। यानी तब इसकी वैल्यू dx बराबर इतनी है, इसको पुट किया, x कटा, माइनस का 1/2 जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसे पढ़ा गया था, फिर इंटीग्रेशन किया, वैल्यू रख दिया। लेकिन एक चीज ये भी सोचा जाए, और सर ये ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि साइन इनवर्स इसको शुरुआत में ही टी मान लें? साइन इनवर्स को अगर शुरुआत में टी मान तो शायद आ जाए, तो हाँ आएगा भाई, कोशिश किया जाए। दिमाग में ये आया आपके कि हम शुरुआत में ही साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे। क्वेश्चन आया साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, देखते हैं पहले शुरुआत में टी में, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन है नहीं तो टी ही मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को मान लिया टी, तो एक्स इक्वल टू हो गया साइन टी, एक्स इक्वल टू साइन टी, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos t dt। लो भाई खत्म मामला, cos t dt। अब रख दो इसमें, जहां पे t माना वो t रह गया,
dx यहाँ पे हो गया cos t dt, अभी तो इसको किया गया था। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया। एल्जेब्रिक फर्स्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकंड हो गया। तो यानी t को आगे करके cos t का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी टी, टी cos t dt का होल dt, यानी t माइनस यहां पे क्या होता है, cos t क्या होता है, sin t, 1 sin t dt, t sin t माइनस माइनस फिर प्लस का क्या हो जाएगा, cos t। अब चेंज कर दीजिए क्योंकि हमें x में ही लाना है, तो ये t तो sin इनवर्स x लिखा जाएगा और sin t जो होगा वो x लिखा जाएगा। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं x sin इनवर्स x, और इसको लिख देंगे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर t, यानी ये क्या लिखा जाएगा आपकी वैल्यू आंसर में x sin इनवर्स x प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस मेथड से भी हो सकता है, ठीक है। यानी आप शुरुआत में भी सब्स्टिट्यूट कर लिए तभी कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू किसी में बन जाएगी, आइलेट में आ जाएगी और उसको बाय पार्ट लग जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका होगा इसमें निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह आसानी से ये हो जाते हैं। अब जैसे कि अगर हमें मान लिए क्वेश्चन में दे दिया एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब दोनों मेथड आपके सामने है। पहला मेथड वो भी हम दिखाते हैं। पहले मेथड में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल है या एक्स में लिख लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर तो आ ही जाएगा, चलिए एक्स करके कर देते हैं। टेन इनवर्स एक्स है और एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स क्या है, फर्स्ट फंक्शन मान लिया गया और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा क्योंकि ये बाद में आता है। तो अब इसमें टेन इनवर्स एक्स को हमने फर्स्ट मान लिया और एक्स डी एक्स कर दिया, माइनस में डी बाई डी एक्स कर देंगे टेन इनवर्स एक्स का और एक्स डी एक्स कर दिया, इसका इंटीग्रेशन। तो टेन इनवर्स एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां क्या है एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स। सही से लिख दें एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस इसका 1/2 बाहर किया और एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक 1 जोड़ दें, एक 1 घटा दें, भाई बराबर की पावरें हो गई हैं। ऊपर की पावर बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए तो डिवाइड किया जाता है, रूल बताया है, पुरानी वीडियो में देख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसका रूल लिखा हुआ है। dx, अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा। ये तो कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 1 dx का x आ गया और प्लस का 1/2 टेन इनवर्स x प्लस c। चाहो तो एक पास लिख दो उसको, ठीक है। इस टाइप से इसको निकाल लिया था, यानी 1/2 जो आया था उसको बाहर लेके उसके बाद इसमें 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, प्लस वाला किनारे कर दिया, माइनस वाले को ले गया तो ये वाला माइनस नहीं, इस वाले माइनस को प्लस कर दिया। अब इन दोनों को एक पास लिख के भी आंसर लिखा जा सकता है, ठीक। चलिए नोट कर लिए। बता दें लॉग के साथ क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन में हमें दे दिया log x dx, log x dx, तो तुरंत आप यहां पे 1 मान दिएगा, यानी 1 log x। अब इसके बाद log x को फर्स्ट फंक्शन मानना है, log x यहां 1 dx हो गया, बीच में साइन माइनस का 1 dx, यहां फिर d बाई dx किसका करेंगे हम
लॉग का, क्योंकि लॉग का पहले बता चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, फर्स्ट माना गया है, और जिसको फर्स्ट माना जाता है उसका डिफरेंशिएट होता है। और 1 dx का होल dx, log x रहेगा, 1 dx का x हो गया, 1 बाई एक्स, और ये x dx हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, सॉरी x कैंसिल। अब यहाँ पे x log x माइनस का 1 dx, और इस 1 dx को फिर क्या लिख देंगे, x प्लस सी, चाहे तो x कॉमन लेके यहाँ पे लिख सकते हैं log x माइनस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, नोट कर लिए। और अगर ये इसका log x का स्क्वायर हो जाए, चलिए स्क्वायर वाले भी देख लें। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया जाए log x का होल स्क्वायर dx, तब भी आपका काम वही है, आपको क्या करना है, 1 dx मानना है, यानी 1 के साथ में रखना है। 1 एल्जेब्रिक फॉर्म में जाता है, log फर्स्ट फंक्शन में चले जाएगा, क्योंकि पहले सेकंड नंबर पे मिलता है, यानी एल्जेब्रिक से पहले मिलता है। तो log x का होल स्क्वायर 1 dx माइनस d बाई डी एक्स, log x का होल स्क्वायर 1 dx का होल dx। ठीक, अच्छा log x का क्या हो गया, log x का स्क्वायर 1 dx का x हो गया, यहाँ पे 2 log x, पहले होल स्क्वायर का क्या हुआ 2 log x, और फिर log x का 1 बाई एक्स, और यहाँ पे x dx आ गया, ये x से ये x कैंसिल हो गया, x log x का होल स्क्वायर माइनस का 2 बाहर कर देंगे, बचा क्या log x, फिर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके दोबारा फिर बाय पार्ट लगा देंगे, पहली बार लगाया क्योंकि log इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, अभी इससे पहले किया था वो यहाँ पे यूज कर देंगे, यानी यहाँ पे x log x का होल स्क्वायर माइनस में 2 log x का फिर से करेंगे, तो यहाँ पे log x बाहर हो गया, 1 dx माइनस d बाई डी एक्स log x 1 dx का होल dx। ठीक, x log x का होल स्क्वायर ये चल रहा था, 2 बाहर है, log x रहेगा, ये x हो जाएगा, log x का 1 बाई एक्स x dx, ये लिखा, एक बार और हो गया ये, यानी x log x का होल स्क्वायर माइनस में 2 x log x माइनस इसका 1 dx का क्या हो जाएगा, फिर से x प्लस सी, चाहे तो ब्रैकेट खोल दे इसका और इसको सॉल्व करके लिख दे, जैसे भी जो आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से log x का स्क्वायर का भी निकल गया। अभी आपको ये छोटे छोटे इजी वाले कराए जा रहे हैं, धीरे धीरे इसको थोड़ा बढ़ाया जाएगा। नोट हो गया, चलिए अब आगे एक क्वेश्चन और देखा जाए। थोड़ा दो सोचे, इसको दिया गया एक्सपोनेंशियल के साथ देख लीजिए, अगर x e की पावर x dx दे दिया जाए, x e की पावर x dx, तो क्या किया जाएगा बताएं। x e की पावर x dx दे दिया गया, तो इसमें क्या होगा, साफ साफ ये दिख रहा है कि एल्जेब्रिक आपका पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में, यानी एल्जेब्रिक आपको फर्स्ट मानना है, एक्सपोनेंशियल आपको सेकंड मानना है। एक्सपोनेंशियल की कहानी हमने वैसे भी बता दी है कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों होते हैं, लेकिन
एल्जेब्रिक के साथ रहेगा तो एल्जेब्रिक को ही फर्स्ट मानना और एक्सपोनेंशियल को तुम सेकंड मानना है, क्योंकि नियम के हिसाब से इसमें चलना। बस इसी में ऑप्शन में है, ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल अगर आपके एक साथ दिए जाते हैं तो इन्हीं में खाली ऑप्शन है, बाकी इनमें आपको ऐसे करना है। ठीक है, चलिए देखिए हमने x को आगे लिया, e की पावर x dx, बीच में माइनस का साइन d बाई डी x हो गया e की पावर x dx का होल dx। x e की पावर x रहेगा, ये 1 हो गया e की पावर x dx, यानी x e की पावर x माइनस में फिर e की पावर x प्लस c, चाहे तो आंसर e की पावर x ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस c लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिए। हो गया, आगे देखिए, मान लीजिए यहां पे इसका स्क्वायर हो गया हो, इसमें यहां पे एक्स स्क्वायर ई की पावर x, तो एक्स स्क्वायर आगे लेके ई की पावर x dx, बीच में साइन माइनस का d बाई डी एक्स स्क्वायर ई की पावर x dx का होल dx। अच्छा, पहले यहां पे एक्स स्क्वायर ई की पावर x ऐसे ही रहेगा, ये 2x ई की पावर x dx, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 बाहर ले लेंगे, x ई की पावर x dx, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2। तो पहले सॉल्व करें, x आगे लेके e की पावर x dx, फिर से वही बाय पार्ट जो भी लगाया था, पहला फंक्शन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो पहले फर्स्ट को आगे ले लिया, सेकंड को करा, क्योंकि दो फंक्शन अब भी मिल रहे हैं, जब तक दो फंक्शन मिल रहे हैं बाय पार्ट लगाते रहना, d बाई डी एक्स और e की पावर x dx का होल dx। बस ये भी देखना कि कहीं सब्स्टिट्यूट मान के अगर कट के एक ही फंक्शन बन रहा है तो वही लगा देंगे, अगर नहीं लग रहा तब बाय पार्ट हम लगाते चलेंगे। माइनस 2x ई की पावर x माइनस में इसका 1 dx का फिर 1 हो गया, d बाई डी एक्स ये 1 हो गया, और ये e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन फिर कर दिया गया, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 एक्स ई की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c, ब्रैकेट खोल दो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 एक्स ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x प्लस c, खत्म, सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से इसको निकाला जाता है, कोई भी दिया जाएगा तो इसको कर लिया जाएगा। इनवर्स के साथ भी बताया आपको, ट्रिग्नोमेट्रिकल के साथ भी बताया, एक्सपोनेंशियल के साथ भी बताया कि कैसे क्या होंगे उनको। बस अभी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल का पार्ट अभी नहीं बताए, जो उसके टॉपिक बताने हैं वो अलग से इसको बताया जाएगा, लेकिन अभी इसकी पहले प्रैक्टिस कर लिए तब उसको बताएंगे कि कैसे इन दोनों को यूज किया जाएगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल आएंगे तो उसको कैसे यूज करके निकालना रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमें दे दिया गया साइन रूट एक्स डी एक्स, साइन अंडर रूट एक्स डी एक्स, तो अंडर रूट एक्स को पहले टी मान लो। अच्छा, अंडर रूट एक्स को टी माना है तो एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर लिख सकते हैं, और डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 2t dt, डिफरेंशिएट जैसे होता है, पढ़े हो। यानी अब अगर इसमें हम फॉर्मूला पुट कर दें, इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे साइन x था वहाँ पे साइन रूट एक्स था, वहाँ पे साइन t हो गया, और ये 2t dt हो गया, 2 बाहर करके t साइन t, t साइन t dt लिख सकते हैं। अब है क्या, t एल्जेब्रिक है, साइन t ट्रिग्नोमेट्रिकल है, यानी फर्स्ट हमें एल्जेब्रिक को ही मानना है। 2 बाहर है, t को लिया, साइन t का इंटीग्रेशन dt, d बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे आप क्योंकि t के चल रहा है, ये t हो गया साइन t
डी टी का होल डी टी, यानी यहाँ पे 2t माइनस का कॉस टी 1 माइनस का कॉस टी डी टी। अच्छा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यानी माइनस में टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन आ गया साइन टी प्लस सी। अब अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, जो टी माना है, टी क्या था अंडर रूट एक्स, तो -2 रूट एक्स कॉस टी यानी कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये इसके आंसर हो गए। ओके, इस टाइप से आपके आंसर इसके निकल के आ गए साइन एक्स के। चलिए नोट कर लिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया है आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया गया। अच्छा, अगर मान लो सिर्फ अंडर रूट में दिया होता तो इसको टी मानते ये कैंसिल हो गया होता, पहले ही फंक्शन में निपट गया होता। ये पावर 3/2 जो दे दिया, इसकी वजह से ये दो फंक्शन बनेंगे। कैसे, तुमने साइन इनवर्स एक्स को पहले टी मान लिया तो एक्स इक्वल टू साइन टी कहेंगे, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस टी डी टी। अब रखा जाए, यहां पे रखा हमने टी, जहां एक्स है वहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 और ये कॉस टी डी टी। चलिए आगे के बढ़े, यहां पे क्या आया टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी की पावर 3/2 और यहां पे कॉस टी डी टी हो गया। तो टी ये पावर हट गई, यहां पे कॉस क्यूब टी आ गया और ये कॉस टी डी टी हो गया। एक कॉस टी से कॉस टी कट गया, यहां स्क्वायर बचा, यानी टी सेक स्क्वायर टी डी टी हो गया। टी सेक स्क्वायर टी डी टी ये हमारा सॉल्व होके बना पूरा, दो फंक्शन बने रह गए। अब सेक स्क्वायर जो है वो आपका सेकंड में आएगा और ये एल्जेब्रिक आएगा फर्स्ट में। तो टी को आगे लेके इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस डी बाई डी टी टी और सेक स्क्वायर टी डी टी का होल डी टी। ठीक, ये हुआ। होल डी टी। तो अब जब इसको किया गया तो क्या मिला, टी यहां तो वो चीज चली रही है, पूरा इसी लिखा रहेगा, इक्वल का साइन बना के सेक स्क्वायर टी का 10t माइनस डी बाई डी टी का आ गया इसका 1 इंटू 10t डी टी। 10t क्या होता है लॉग सेक टी होता है या माइनस का लॉग कॉस टी होता है। टी 10t माइनस का लॉग कॉस टी, ठीक है, लॉग सेक टी भी लिखोगे तब भी आ जाएगा। टी साइन टी अपॉन में कॉस टी, क्योंकि हमें चेंज भी करना है, माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस टी, और कॉस टी को चेंज कर देंगे क्योंकि सेम हमें फिर एक्स में लाना है, और जब एक्स में लाना रहता है तो फिर से इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे साइन अपॉन कॉस बना रहे हैं क्योंकि सबको साइन में लाने की कोशिश करेंगे, तब हम साइन टी की यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे। अच्छा, ऊपर तो साइन टी मिल गया, ये तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। कॉस टी को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस टी के लिए
इधर से मिटा दें, cos t के लिए t sin t अपॉन cos t प्लस cos t को यानी लिख देंगे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, बीच में प्लस लॉग अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी। क्या माना था? t को साइन इनवर्स x, तो जहाँ t है वहाँ पे साइन इनवर्स x, ये x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। ठीक, ये इसके आंसर हो गए। इस टाइप से हम इसके इंटीग्रेशंस को करते हैं। जो जो इंटीग्रेशन जैसे दिए जाएंगे, अगर दो फंक्शन आपके दिए जा रहे हैं तो उनको आप पहले देखिए किस फंक्शन में कौन फर्स्ट माना जा रहा है, कौन सेकंड मान रहा है। रूल आप ध्यान रखिएगा, आइलेट को एल्जेब्रिक मिल रहा है तो एल्जेब्रिक ही फर्स्ट, इनवर्स मिल रहा है तो इनवर्स को ही फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद इनवर्स लॉग एक साथ होंगे नहीं, अगर होंगे तो लॉग में इनमें से कोई एक को टी मान के दूसरा जार होगा। तीसरे नंबर पे अगर मान लिया एल्जेब्रिक मिल रहे हैं या कोई और मिल रहा है तो किसी एक को जो आगे होगा वो फर्स्ट माना जाएगा, जो पीछे हुए उसको हम सेकंड मानेंगे। अब इस पार्ट पे हमें कुछ क्वेश्चन कराने रहेंगे आपको, और अभी कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करानी है। ये जो इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आते हैं उन क्वेश्चन को किया जाएगा, देखा जाएगा कि कैसे कैसे होते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर इसके शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे अगर कॉम्पिटिशन में आता है तो हम कैसे 5 सेकंड में 10 सेकंड में कैसे इसका बाय पार्ट मेथड बता दें, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसकी तरह प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछने हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू।